सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और प्रभु के वचन से आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि आज का विषय है, खुद पर संदेह मत करें। डोंट डाउट योर सेल्फ, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। क्योंकि आप ईश्वर द्वारा ब्लेस हैं, धन्य हैं, आशीषित हैं। मैं इसके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी जो है उत्पत्ति 39 का 3 वचन। ऐसा लिखा है कि उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ है और यहोवा ने उसके हाथ में जो कुछ भी किया उसे सफल बनाया है। पहली बात जो मैं बताना चाहती हूँ इस वचन में, इसमें ईश्वर ने आप में एक विशेष अनुग्रह और क्षमता रखी है। यह समझ आपको आत्मसंदेह, आत्मविश्वास की कमी और अपनी क्षमता के बारे में अनिश्चितता को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे हम पोतीफर को यूसुफ पर ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद को पहचानते हुए इस वचन में देखते हैं। प्रियो, यह पोतीफर ने पहचाना था कि यूसुफ के साथ यहोवा रहता है और वह उसके सभी कामों को सफल करता है। भले ही आप खुद में क्षमता न देखें, लेकिन दूसरे आप में क्षमता देखते हैं। प्रियो, असफल होने या असफलताओं का सामना करने का मतलब यह नहीं है कि आप में क्षमता की कमी है, बिल्कुल नहीं। यूसुफ का जीवन चुनौतियों और अस्वीकृतियों से भरा था। उसके भाइयों ने उसे अस्वीकार कर दिया था, उसे मारने की साजिश रखी, उसे गड्ढे में डाला, लेकिन प्रभु ने उसको वहाँ से खींच कर निकाला और उसे गुलामी में बेच दिया। इन सब के बावजूद जब वह एक गुलाम के रूप में मिस्र पहुंचा तो उसके नियोक्ता ने पहचाना कि यूसुफ ने जो भी कुछ किया है वह धन्य है। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी परिस्थितियां बहुत विपरीत थी और उसे इतना माँ बाप की संगति नहीं मिल पाई कि ताकि वह अच्छी समझ रख सके, लेकिन फिर भी प्रभु उसके साथ था और उसने प्रभु के ऊपर विश्वास योग्यता बनाई रखी। एक 17 साल का बच्चा जो भेड़ बकरियां चराता है, उसमें इतनी समझ प्रभु के द्वारा आई। प्रभु उसके संग संग साथ साथ रहते थे और विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु ने उसको संभाला। प्रियो, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरों के उपक्रमों को सफल बनाया, जबकि उसका अपना जीवन स्थिर रहा। जेल में भी उसने दूसरों के सपनों की व्याख्या की जिससे उन्हें सफलता मिली, लेकिन वह सलाखों के पीछे रहा। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें योग्यता की कमी थी या उसे ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ईश्वर ने आपके जीवन में एक उद्देश्य रखा है और उसके समय पर आप समृद्ध होंगे। अपने आप पर और अपने भीतर की क्षमताओं पर विश्वास रखिए। भले ही आपकी वर्तमान परिस्थितियां अभी अच्छी ना हों, लेकिन खुद हार ना माने। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यूसुफ ने कभी हार नहीं मानी। पोतीफर की पत्नी द्वारा लुभाए जाने पर उसने पाप से इनकार कर दिया और उसको याद था कि प्रभु मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और कोई नहीं, तो वह देखता है। उसने पोतीफर की पत्नी को उत्तर दिया था कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि उसके मालिक पोतीफर ने उसको अधिकारी बनाया था। इसीलिए उसने उसकी पत्नी को जवाब दिया था कि उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। यह 39 का 9 वचन कहता है। उसने यह याद रखा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसके मन में एक विश्वास था और उसने इनकार कर दिया। वह धन या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसके साथ संबंध स्थापित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, नहीं करने का फैसला किया। दुख की बात है कि कुछ लोग देरी से मिली सफलता से निराश होकर शराब पीना, चोरी करना, ये सब आदतों की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, आप अपने समय का इंतजार करें। प्रभु आपको आशीष दें। आशा है कि आपको यह वचन समझ आया होगा और आप अपने आप पर विश्वास रखें। इस उसकी आपके भीतर भी एक शक्ति है। असफलता के डर से कुछ नया शुरू करने से ना डरे। प्रभु आपके साथ हैं और वो आपको निश्चय समृद्ध बनाएंगे। धन्यवाद सभी को।